हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक हुआ इम्प्यूरिटी। देखिए, हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, हम लोग ड्रग्स बनाते हैं। हमारे मेडिसिन में, हमारे ड्रग्स में इम्प्यूरिटीज़ आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं? इम्प्यूरिटीज़ आ सकती हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है? इम्प्यूरिटीज़ हमारा क्या होता है? ये अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं। अनवांटेड सब्सटेंस मतलब ये हमें चाहिए नहीं, हमें इम्प्यूरिटी चाहिए नहीं होता है, बट फिर भी हमारे जो ड्रग्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। अनवांटेड सब्सटेंस बोले या फिर फॉरेन फॉरेन सब्सटेंस बोले, फॉरेन सब्सटेंस बोले। ठीक। अब कितना भी हम लोग कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं से हमारे जो ड्रग्स हैं उसमें इम्प्यूरिटीज आ जाती है। ठीक। अब आप लोग बोलेंगे सर अगर ड्रग्स में इम्प्यूरिटीज आ जाती है तो फिर भी हम लोग ड्रग को यूज क्यों कर लेते हैं? ये होता क्यों है? देखिए, जो इम्प्यूरिटीज है इसकी भी एक लिमिट होती है। इसकी भी एक क्या होती है? एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा, अगर उस लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये हमारे लिए, हाँ, अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमारे लिए क्या हो जाता है? ये हार्मफुल हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई ड्रग है, ठीक, कोई ड्रग है और उसमें ड्रग में क्या है प्रेजेंट है? इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। ठीक। अब अगर एग्जांपल मैं दूं तो अगर कोई ड्रग है या फिर कोई लिक्विड वाले कोई ड्रग है, ऐसा कोई ड्रग जो लिक्विड में हो और उसमें ये बोला जाए कि वो 100 ml है, ठीक, और ये पहले से बता दिया गया है कि इस 100 ml में अगर 0.1 ml इम्प्यूरिटीज होगी तो इससे क्या होगा? हमें कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी हार्म नहीं होगा। बट क्या हुआ कि 100 ml में जो इम्प्यूरिटी 0.1 ml थी, 0.1 से 0.2 ml हो गई। ठीक। अब क्या होगा? जो हमारा लिमिट था 0.1 ml, इससे क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब ये हमारे लिए क्या हो जाता है? ये हार्मफुल हो जाता, सॉरी, ये अगर इस 0.1 ml है तो ये क्या है? हार्मफुल नहीं है, हमारे लिमिट तक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है? हमारे लिमिट को ये क्रॉस कर गया है। जब ये लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। ये क्या होगा? हमारे लिए सेफ होगा, और यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा? ये हार्मफुल होगा। ठीक। तो हमारा जो इम्प्यूरिटीज होता है ये क्या होता है? हमारा अनवांटेड सब्सटेंस होता है जो हमारे प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं से आ जाता है। अब कहीं ना कहीं आने के क्या होते हैं? कई सारे रीजन होते हैं। अब रीजन क्या है? जैसे आपको मालूम है, हम लोग जो ड्रग बनाते हैं, ठीक, जब ड्रग बनाते हैं तो ड्रग किससे बनता है? रॉ मटेरियल से। ठीक। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, बीकर यूज होते हैं, ठीक, वाटर यूज होता है। ठीक। तो इसमें अगर इन सारे रॉ मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, बीकर, वाटर, अगर या फिर हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं, अगर इसमें कहीं भी इम्प्यूरिटीज अगर होगी, गलती हमारे किसी भी गलती की वजह से कहीं भी इम्प्यूरिटीज आ गई तो हमारे ड्रग में भी क्या आ जाएगी? इम्प्यूरिटीज आ जाएगी। ठीक। बट अगर इम्प्यूरिटीज हमारे लिमिट तक है, ठीक, तो हम लोग ड्रग को हम लोग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज लिमिट से, अगर हमारे लिमिट से क्या हो गया? इम्प्यूरिटीज क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, फिर तो हम क्या कर सकते हैं? उस ड्रग को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ड्रग क्या हो जाएगा? हमारा हार्मफुल हो जाएगा। ठीक। और उस लिमिट तक ड्रग है तो हमारा ड्रग क्या है? सेफ है, और उस ड्रग को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आए समझ में? ये आपका क्या रहा? इम्प्यूरिटीज रहा। अगर हम लोग बात करें इम्प्यूरिटीज की टाइप की, तो हमारे जो इम्प्यूरिटीज की जो टाइप है ये 3 टाइप की होती है। अगर हम लोग बात करें इम्प्यूरिटीज की टाइप की तो ये 3 टाइप की होती है। पहला कौन सा है आपका? ऑर्गेनिक। दूसरा कौन सा है? इनऑर्गेनिक। तीसरा आपका क्या है? रेजिड्यूअल सॉल्वेंट। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, अभी आपको एक एक लाइन सब सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं एक आपको बता दे रहा हूँ ऊपर से फ्लो में कि क्या होता है ऐसा। ठीक। इम्प्यूरिटी जो हमारी जो होती हैं, इम्प्यूरिटी जो हमारी होती हैं वो 3 टाइप की होती है। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा कौन सा? रेजिड्यूअल सॉल्वेंट। अब हमारा जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज में कौन सा आते हैं? स्पेशली जो कार्बन होते हैं। आपको मालूम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होते हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड इम्प्यूरिटीज होते हैं। ठीक। इसमें ये जो हमारी इम्प्यूरिटीज होगा इसमें कार्बन बेस्ड नहीं होगा। और रेजिडुअल सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है, उसको हमें डिजोल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं। अब उस सॉल्वेंट अगर कोई इम्प्यूरिटीज आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडुअल सॉल्वेंट इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। इनऑर्गेनिक,
अब देखिए इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कब आता है, हम लोग जब ड्रग को बनाते हैं, कब, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी। अगर हम लोग इसको अच्छे से अगर हम लोग आगे पढ़ना चाहें तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए अभी जो मैंने बताया आपको कि जो आपका जो इम्प्यूरिटीज का अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो अब अ सबस्टेंस इज कॉल्ड इम्प्योर, अगर कोई भी सबस्टेंस इम्प्योर कब होगा, वेन इट कंटेन सम अनवांटेड और फॉरेन मटेरियल, नहीं चाहिए होता है। ऐसा समझ में। अब आते हैं, देखिए अनवांटेड मतलब हमें जो नहीं चाहिए होता है। अब एनी अनवांटेड मटेरियल दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ ड्रग, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग है और अगर ये क्या कर रहा है, इस ड्रग की प्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है, मतलब ये ड्रग प्योर नहीं है। प्योर नहीं है मतलब इसमें क्या इम्प्यूरिटीज है, ठीक, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी बस इतना समझिए कि कोई ऐसा मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल जो ड्रग की प्योरिटी को अफेक्ट करे और उसके साथ साथ क्या करे, ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उनको क्या करे, अफेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज बोलते हैं। ठीक, अब आपका API, एक्टिव इन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है, हमारा जो ड्रग होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका API, ठीक, एक होता है आपका एक्सिपिएंट। अब API क्या होता है, आपका मेन ड्रग होता है, मेन ड्रग मतलब जो डिजीज को ट्रीट करता है। बाकी जो आपके एक्सिपिएंट होते हैं ये डिजीज को ट्रीट नहीं करते हैं, बस जब हम लोग ड्रग बनाते हैं तो ड्रग बनाने के टाइम पे क्या होता है, एक्सिपिएंट का यूज होता है। ड्रग मतलब मेडिसिन, जब हम लोग मेडिसिन बनाते हैं तो किससे बनता है, API से और एक्सिपिएंट से। ठीक, तो API क्या होता है, डिजीज को ट्रीट करता है, और एक्सिपिएंट का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग ड्रग मेडिसिन बनाते हैं, तो API और एक्सिपिएंट को क्या करते हैं, मिक्स करके बनाते हैं। तब ये समझिए कि इसमें कहीं से भी क्या आ गया, आपकी इम्प्यूरिटीज आ गई। और जब इम्प्यूरिटी आ जाएगी तो क्या होगी, API को क्या करेगा, वो इफेक्ट पहुंचाएगा। जब API को इफेक्ट पहुंचाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्यूरिटीज बोलेंगे। ठीक, अब ये समझिए कि जो कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं, इम्प्यूरिटी हो सकती हैं, जो क्या कर सकता है उसके बारे में कुछ देखेंगे। देखिए इम्प्यूरिटीज क्या क्या कर सकता है, इम्प्यूरिटीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ ड्रग। अगर ये समझिए कि हमारा ये क्या है, ड्रग है मतलब मेडिसिन है, ये डिजीज को ट्रीट कर रहा है, बट इसमें क्या आ गई, इम्प्यूरिटीज आ गई। अब इम्प्यूरिटी जब आ जाएगी तो अच्छे से डिजीज को ट्रीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि इम्प्यूरिटीज क्या करेगी, ड्रग की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगी। ठीक, दूसरा क्या है, इम्प्यूरिटी ड्यू टू कलरिंग और फ्लेवरिंग सबस्टेंस। आपको मालूम है कि जैसे जब हम लोग सिरप बनाते हैं तो सिरप में कलरिंग एजेंट भी डाला जाता है उसका, ताकि उसका कलर अच्छा आए, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट भी डाला जाता है। तो हमारे जो कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट की वजह से भी क्या आ सकता है, इम्प्यूरिटी आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, इम्प्यूरिटीज फॉर्म बिकॉज ऑफ चेंज इन ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। अब मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हमारा जो पाउडर होता है, डस्टिंग पाउडर हम लोग यूज करते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे, वो भी क्या होता है, ड्रग होता है। अगर उसमें क्या हो, किसी तरीके से वाटर चला जाए या फिर मॉइस्चर चला जाए तो क्या होता है, वो धक्का पड़ जाता है, वो खराब हो जाता है। तो वहां पे वही बताया जा रहा है, इम्प्यूरिटीज फॉर्म बिकॉज ऑफ चेंज इन ह्यूमिडिटी। ठीक, अगर इम्प्यूरिटीज है तो ड्रग, उस मेडिसिन का क्या होगा, सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग क्या होगा, कम हो। जैसे कि अगर मान लीजिए पाउडर था, ठीक, अभी ये क्या है, इसमें इम्प्यूरिटी नहीं है, बट जब इम्प्यूरिटी नहीं है तो ये क्या होगा, 10 महीने में क्या होगा, एक्सपायर होगा। बट इसमें क्या आ गई, कहीं से इम्प्यूरिटी आ गई। जब इम्प्यूरिटी आ जाएगी तो ये 10 महीने की जगह पे ये 5 ही महीने में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल समझाया, तो ये क्या हुआ, उसका सेल्फ लाइफ को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। ठीक, अब इम्प्यूरिटीज क्या कर सकता है, किसी भी ड्रग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। और एक और, अगर कोई दो ड्रग है, दो सबस्टेंस है, उसमें क्या है, इम्प्यूरिटीज है। जैसे मान लीजिए, मैं समझाऊं इधर आपको, A है प्लस B है। अब दोनों को एक साथ अगर आप मिक्स करेंगे दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक, बट कहीं से इसमें इम्प्यूरिटी आ गई। जब इम्प्यूरिटीज आ गई तो अब दोनों एक साथ क्या हो पा रहे हैं, मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनकम्पिटेबल। कैपिटेबल मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ मिक्स हो जा रहे हैं, बट इनकम्पिटेबल मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज की। एक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, ये एक हार्मोनाइजेशन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब ये समझिए कि जो हमारी इम्प्यूरिटीज होती है वो 3 टाइप में डिवाइड है। पहला कौन सा है आपका, ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा वेजिटेबल सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक में क्या आएगा, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज आर अनवांटेड, अनवांटेड होते हैं, कार्बन कंटेनिंग, मैंने बताया अभी, अगर ऑर्गेनिक होंगे तो क्या होंगे, कार्बन कंटेनिंग होंगे,
दे में इंटर द ड्रग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज। जब हम ड्रग को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और स्टोर करते हैं। जब लोग स्टोर मतलब बनाने के बाद ड्रग को क्या अगर स्टोर करेंगे कहीं, या फिर अगर मान लीजिए सिरप होगा तो उसको बॉटल में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो जब ड्रग को बनाते हैं या फिर जब ड्रग को रखते हैं, उसी टाइम पे हमारी जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है क्या होते हैं, वो आ जाती हैं। ठीक। अब अब ये अननोन भी हो नोन भी हो सकते हैं, मतलब अगर हमें पहले से मालूम भी हो सकता है, जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी से हो सकता है कि अगर हम लोग पहले से ही मालूम है कि अगर अच्छे से हम लोग स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो यही बताया जा रहा है कि नोन होते हैं और आइडेंटिफाइड होती है। नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि ये, जैसे वोलेटाइल की अगर हम लोग बात करें तो वोलेटाइल लिक्विड कौन से लिक्विड होते हैं जो इजीली गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाए। जैसे कि अगर क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ कोई चीज आप बाहर रखते हैं ऐसे ही और उसको आप हीट ना दे तभी क्या हो जाएगा, वो पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है वोलेटाइल बोला जाता है। और जो पेपर में ना कन्वर्ट हो उसको नॉन वोलेटाइल बोला जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि जो आपके ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं वो नॉन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं, वोलेटाइल हो सकते हैं और नॉन वोलेटाइल हो सकते हैं। ठीक। ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट, बाय प्रोडक्ट, ये सब अगर आप चाहें तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक। अब हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। आपके जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं ये कब एंट्री करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे क्या था, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी या फिर स्टोरेज के टाइम पे, बट यहाँ पे कहाँ पे, बस ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। ठीक। जब हम लोग जब ड्रग बनाते हैं उस टाइम पे ये इम्प्योरिटीज आ सकती है, और ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हमारा जो इनऑर्गेनिक है इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ को हम लोग आइडेंटिफाई कर ले, कुछ को नहीं कर पाए। बट इनऑर्गेनिक आइडेंटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग, हैवी मेटल, इनऑर्गेनिक साल्ट, अदर मटेरियल, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के अंदर आते हैं। अब हमारा जो लास्ट है वो रेजिडुअल सॉल्वेंट। रेजिडुअल सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, बहुत सारे आपके जो ड्रग होते हैं इनको घोल के बनाया जाता है। तो घुलने के लिए जो सॉल्वेंट यूज होता है वो क्या होता है, आपका वाटर होता है। मैक्सिमम हम लोग क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम क्या यूज होता है, वाटर। अब वाटर में किसी तरीके से क्या आ गई, आपकी इम्प्यूरिटी आ गई। ठीक। तो उसी को बोला जाता है रेजिडुअल सॉल्वेंट। यहाँ पे यही है कि अ सॉल्वेंट इज ए लिक्विड यूज टू डिजॉल्व सब्सटेंस और प्रिपेयर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ड्यूरिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट का यूज कब करते हैं, सब्सटेंस को डिजॉल्व करने के लिए। मैंने अभी बताया था कुछ लेक्चर पहले, सैल्यूट को हम लोग किसमें डिजॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में। ठीक। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डिजॉल्व सब्सटेंस, सॉल्यूट हो गया आपका, ये डिजॉल्व किसमें होगा, सॉल्वेंट में। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन बनाने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक। अब रेजिडुअल सॉल्वेंट क्या होता है, अनवांटेड सॉल्वेंट, हमें ये रेजिडुअल सॉल्वेंट नहीं चाहिए होता है। मतलब रेजिडुअल सॉल्वेंट की अगर बात हो रही है तो वो किसकी बात हो रही है, हमारी इम्प्यूरिटीज की। दैट रिमेन इन फाइनल ड्रग्स सब्सटेंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी हमारे रेजिडुअल सॉल्वेंट रह जाते हैं जो कि नहीं रहना चाहिए, जिससे हमारे ड्रग में क्या आ जाती है, इम्प्यूरिटी आ जाती है। और हमारे जो रेजिडुअल सॉल्वेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक वोलेटाइल, मतलब अगर इसको हम लोग बाहर रख दें तो ये गैस बन जाएगा, भाप बन के ये गायब हो जाएगा। ठीक। सिंपल अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो रेजिडुअल सॉल्वेंट मतलब क्या, रेजिडुअल मतलब रिमेनिंग, बच जाना। रेजिडुअल में क्या होता है, रिमेनिंग। ठीक। अब सॉल्वेंट लेफ्ट बिहाइंड इन ड्रग आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कि कोई आप लोग सिरप बना रहे हैं या फिर कोई ड्रग बना रहे हैं। ठीक। अब ड्रग बनाने के लिए हमने क्या किया, सैल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया। अब ड्रग क्या हो गया, आप क्या बन गया। ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने सैल्यूट लिया था 10 ग्राम और सॉल्वेंट लेना चाहिए था आपको 100 ml, और आपने क्या कर दिया, किसी भी गलती की वजह से 100 के जगह पे 110 ml ले लिया। ठीक। तो 10 ग्राम में 100 ml यूज हो गया, 100 ml आपका क्या हो गया, यूज हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपका 10 ml रह गया। 10 ml रह गया मतलब रेजिड्यू हो गया, रेजिड्यू। अब 10 ml क्या करेगा, ये इम्प्यूरिटीज कॉज कर देगा। आए समझ में, ये तीनों तो आपको टाइप समझ में आया, कौन कौन सा, इनऑर्गेनिक, दूसरा कौन सा था आपका ऑर्गेनिक, तीसरा आपका कौन सा था, रेजिड्यूअल सॉल्वेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज के बारे में।
सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग इम्प्यूरिटीज के बारे में अभी पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड रेजिडुअल सॉल्वेंट, वो आता कहाँ से, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करिएगा, आपको डाउट को क्लियर किया जाएगा। और आपको यहाँ पे मैंने नोट्स भी दे दिया है, ये स्पेशली आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, 7 या फिर 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू क्लास।